एक्टिविटी दिखती रहेगी, क्योंकि नोट जब आप केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर क्या है, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पहला पन्ना कुछ नहीं, सिर्फ कहानी लिखी है। एसिड क्या होता है जो पानी में घुलने के बाद H+ आयन देता है, बेस क्या होता है जो पानी में घुलने के बाद OH- आयन देता है, और सॉल्ट क्या होता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है हमारा। ठीक है, अब ये हमने बताया था दूसरा थिंग क्या है, अंडरस्टैंड द एसिड बेस, समझो लेबोरेटरी में क्या होता है, वही कि पहचानेंगे कैसे क्या एसिड है क्या बेस है, कैसे पहचानेंगे, तो पानी में घोल के आयंस को देख लेके पहचान जाएंगे। और भाई बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, है ना, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स स्मेल वाले, और नेचुरल इंडिकेटर्स जैसे टर्मरिक, हिबिस्कस, है ना, और इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, ओनियन, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, या काफी सारे इंडिकेटर्स पढ़ते हो ना आप लोग, समझ में आ रहा है। तो ये बस यहाँ पे यही चीजें ढूंढनी है कि क्या है, जैसे लिटमस पेपर यार, है ना, लिटमस पेपर ये भी एक इंडिकेटर है, रेड हो जाता है, ब्लू हो जाता है एसिड के घुलने मिलने से, आप लोगों को पता है चीजें, है ना। कोई कंफ्यूजन है, कुछ लोग जिसको भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो आगे आओ। हाउ डू एसिड बेस रिएक्ट विद मेटल। अब हाँ, सबसे पहला बोला ना मैंने, हेडिंग दिमाग में रखनी है, जब भी चैप्टर पढ़ो तो एक जगह हेडिंग लिख लो, फिर पढ़ना चालू करो। हमने इन लोगों को नोट्स ऐसे ही बनवाए हैं, जो पूरा नए बच्चे उनको नहीं पता, हमने लोगों को नोट्स ऐसे ही बनवाए, पहले चैप्टर लिखो तो फिर हेडिंग लिखो, तो इनको नोट्स देखो उठा के एक बार, है ना, ताकि हेडिंग्स क्लियर है। ठीक है भैया, और अभी भी जो भी जिसका भी छूट गया, कोई ये बात सोच रहा है कि छूट गया, एक दिन एक थॉट दिए थे ना, इफ यू हैव पोटेंशियल देन इट्स नेवर लेट। आपके अंदर पोटेंशियल है, आपको पता है, हमको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, अभी से चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से फिर से चालू कर दो। ठीक है, फिर अभी फिर पढ़ने चालू कर दो। इधर देखो, हाउ डू एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल, पहली हेडिंग, एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो बस ये जानो ना यार, एसिड और बेस समझ गए, एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है, हाँ बस खत्म हो गई कहानी। एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या हो रहा है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक, कोई एक एग्जांपल देख लोगे, ये सॉल्ट निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, खत्म हो गई बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सोडियम जिंकेट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, सोडियम जिंकेट। हाँ, एक और बात, ये अब दूसरा हेडिंग देख लो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल। मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल M, कोई भी मेटल हो सकता है, Na, K, पोटेशियम, कोई भी हो सकता है, Na, कॉपर, कुछ भी हो सकता है। कार्बोनेट क्या होता है, CO3, बार बार बता चुके हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3, H के साथ CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, हाइड्रोजन कार्बोनेट को एक और चीज बोलते हैं क्या, बाई कार्बोनेट। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा है, बाई कार्बोनेट लिखा है, एक ही बात है। अब इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, ये केस स्टडी में भी आता है सीबीएसई बोर्ड में, ये हो गया। इससे बाद पूछा जाता है कि अगर हम ये सुन लो एक बार, रिएक्शन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2CO3, HCl, NaCl और H2O, और साथ में क्या बन रहा है देखो, हमने मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराया एसिड के साथ, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को कराया एसिड के साथ। ठीक है, सिर्फ एसिड सही है, ये मत बेस से नहीं होती है रिएक्शन, किससे होते हैं, सिर्फ एसिड से ही। हेडिंग याद रखना। और बनेगा क्या, एक सॉल्ट बनेगा, जो ऊपर भी बना था, ऊपर सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बना था, यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस की जगह यहाँ पे क्या बना, पानी, वाटर, और क्या बना साथ में एक क्या हो गया, एक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। वहां हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पे भी एक गैस, लेकिन यहाँ कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि हम कार्बोनेट से रिएक्ट करा रहे हैं। समझ गए, समझ गए, पढ़ाते पढ़ाते कितना पसीना आ रहा है। ये दोनों रिएक्शन पढ़ ली, टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब में, तो अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हो रही है। इसमें पूछा जाता है कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो है, होता क्या, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, अब बोला जाता है यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, अब बोला जाता है ये देखो। अच्छा हाँ, दो चीजें आप लोग ध्यान रखना, क्विक लाइम और लाइम वाटर। ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, व्हाट इज दिस, दिस इज लाइम वाटर, एंड व्हाट इज क्विक लाइम, क्विक लाइम का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या है, लाइम वाटर, और एक क्विक लाइम भी होता है ना, CaO होता है ना। आगे बनेगा ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो ये इसमें दिया नहीं, CaO ये होता है ना, दो चीजें अलग अलग, लाइम वाटर और क्विक लाइम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, स्लेट लाइम भी होता है, वही याद रखते हैं। हाँ, लाइम वाटर स्लेट लाइम, हाँ वही चीज, लाइम वाटर स्लेट लाइम एक चीज है, तो क्विक लाइम जो है वो वही हो गया CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अभी तो देखो, लाइम वाटर स्लेट लाइम, इसके नीचे लिख लो, चलो बताओ, लाइम वाटर स्लेट लाइम CO2, सुन लो, अरे अभी मत लिखो, पहले सुन लो, जब हम बोल रहे हो धीरे धीरे लिख लिया करो, डिस्टर्ब नहीं किया करो। ठीक है,
लाइम वाटर को स्लेट लाइम CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो आगे क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग का केस स्टडी आता है कि ए कंपाउंड बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है और बन जा रहा है व्हाइट पीपीटी। तो ध्यान देना है कि व्हाइट पीपीटी कहाँ से आया। ये तभी होगा जब रीड करोगे एनसीईआरटी को और यहाँ यार रिएक्शंस देखोगे, तब तुरंत लिखोगे ये तो हमने एसिड बेस में कहीं नीचे में पढ़ा था। तो याद करोगे कहाँ नीचे पढ़ा था, जहाँ टेस्ट ट्यूब 2 रिएक्शन थी, फिर वहां पढ़ा था कि हाँ व्हाइट पीपीटी बनता है। व्हाइट पीपीटी क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये जो मेटल कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनकर कैल्शियम भी तो एक मेटल है। आगे आ जाओ, और साथ में क्या, पानी। अब यहाँ एक चीज पूछी जाती है कि ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड हम देते ही जा रहे हैं, रोका नहीं, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड देते जा रहे हैं हमने रोका नहीं, फिर क्या होगा, तो CaCO3 के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी भी था ना, ये रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और आगे क्या हो गया, CaHCO3। ठीक है, CaHCO3 क्या होता है, ये पानी में सॉल्यूबल होता है। और व्हाइट प्रेसिपिटेट क्यों बोलते हैं, पीपीटी का मतलब भी होता है जो पानी में घुले ना घुले, और ये घुल जाता है, ये सॉल्यूबल इन वाटर है। ठीक है, जो बाद में बना। क्लियर होगी बात, आगे आ जाओ। फिर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यही मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिड के साथ। वही सुनो, उधर पहले दिखा दिया था, एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस के साथ भी यही होता है, एसिड और बेस दोनों लिखा है, बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ एसिड की रिएक्शन थी, आप लोग बेस के साथ लिख लेना। हाँ याद आया एक चीज, क्या बोले थे, जब एसिड और बेस पढ़ते हो ना तो ये चैप्टर में कहीं लिख लेना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस। जब हमने पढ़ाया तो हमने लिखवाए थे, याद होगा तो, है ना, जितने लिखे वो लिख लीजिएगा। और वरना इन लोग सामान लेना हो ना, गूगल बाबा यूट्यूब जिंदाबाद, सारी चीजें। इधर देखो यार लिख दिया कि मेटल कार्बन मेटल हाइड्रोजन कार्बन आपस में रिएक्ट करता तो क्या होता है, पीछे बढ़ के आ रहे हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सॉल्ट। क्लियर हो गया, आगे आ जाओ। फिर हाउ डू एसिड, ये चौथी हेडिंग इस चैप्टर की, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अरे एसिड और बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करता बता दिए भैया, एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करता बता दिए, बस 2 ही हेडिंग तो पढ़े, अभी 2 ही तो पढ़े। अब एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट कर रहा है, एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक, और क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। यार वही तो बनते आ रहा है। पहली रिएक्शन में सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना जब मेटल से रिएक्ट कर रहा था, है ना, ये पीछे। ये तो बुक इसलिए याद रहती है हमको, इसलिए बुक याद रहती है कि यहाँ पे इस पन्ने पे यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिड, और इस पन्ने पे नीचे में फिर टेस्ट ट्यूब आ गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, फिर व्हाइट पीपीटी नीचे, सॉल्युबल इन वाटर ऊपर। ऐसे याद रखना होता है यार, समझ गए। और फिर एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, यहाँ डेफिनेशन लिखी होगी, एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर सॉल्ट और वाटर बन गई, हो गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, खत्म हो गई कहानी। फिर नीचे एक और रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। किसकी रिएक्शन, मेटेलिक ऑक्साइड विद रिएक्शन, ये भी वही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्योंकि आप लोग को बता दूं, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लिख लेना उसके ऊपर पेंसिल से या पेन से। मेटेलिक ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, वहां भी लिख लिया होगा ना स्लेट लाइन जो लिखने को बोला था। ठीक है, तो समझ गए, मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेगी तो फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट और वाटर। इसीलिए पता है, इसीलिए लिखने को अब बतियाने लगे ना, अब मेरी बात छूट गई। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, तो बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर वही सॉल्ट और वाटर बनेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर मेटेलिक ऑक्साइड बेस होते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हुए, एसिड। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर से वही, इसलिए रिएक्शन दी ही नहीं है क्योंकि बता दिया ना, समझ गए। फिर ये रिएक्शन ये करना है। फिर आगे पूछा व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन क्या यार, दोनों ही आयन देते हैं, दोनों ही टॉक्सिक होते हैं। भाई ये मत सोचना कि एसिड हाथ में गिरा तो जल जाओगे, बेस भी हाथ पे गिरा ना अगर स्ट्रॉन्ग हो तो जल जाओगे, और वीक एसिड वीक कुछ भी गिरा लो, हाथ धुल लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड गिरेगा तो भी हाथ जलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस गिरेगा तो भी हाथ जलेगा। क्लियर हो गई बात। What happened to acid और बेस in a water solution? एसिड और बेस पानी में घुलता तो क्या होता भैया, ये तो शुरुआत में ही बता दिए थे, आयन देते हैं, एसिड H+ और बेस OH-, कहानी खत्म। यहाँ पढ़ोगे तो दिख जाएगा आयन और बेस निकल रहा है। ठीक है, जब खोला पड़ा जाके। हाँ तो समझ गए, एसिड और बेस पानी में घुलेंगे तो क्या क्या होगा, ये रिएक्शन दी हुई है, पढ़ लेना है ना, सिर्फ रिएक्शन देखनी है यार, एक बार रीड मारोगे 2 मिनट का काम है।
पूरा चैप्टर भी अगर रीड करोगे ना, सिर्फ 10 मिनट में रीड हो जाएगा चैप्टर, और इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ लोगे। समझ में आ गया? एसिड और बेस आपस में घुलेंगे तो वही सारी चीजें, सॉल्ट और वाटर बनेगा। पॉज करो जी। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं ये कौन नापेगा भैया? पीएच स्केल। पीएच स्केल पोटेंस स्केल होती है, P स्टैंड्स फॉर दिस, H स्टैंड फॉर दिस, ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, लिखा होगा यहीं पे, ठीक है। पावर, P स्टैंड पोटेंस, पोटेंस होता है पावर, ठीक है। पीएच स्केल समझ के, पीएच स्केल नापता है तो भैया यहाँ 7 होता है, बीच में ये न्यूट्रल है, ठीक। 0 से स्टार्ट होता है और 14 तक जाता है, ये स्ट्रॉन्ग। यहाँ से 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और ये इधर आता है तो वीक होता जाएगा, फिर यहाँ न्यूट्रल हो जाएगा, फिर यहाँ से वीक बेस, फिर यहाँ आते 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 स्ट्रॉन्ग, ठीक। बेस यहाँ से स्ट्रॉन्ग चालू होता है, एसिड यहाँ से स्ट्रॉन्ग चालू होता है। पीएच स्केल समझ गए, ठीक है। और ये नाम याद कर लीजिएगा बिल्कुल से भैया, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा? HCl, गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस तुम लोग पढ़ते हो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, जब मैं डाइजेशन पढ़ाता हूँ तो वहां पढ़ाता हूँ कि पेट में कौन सा एसिड होता है। बचपन से सुनते आओ कि पेट में आग जल रही होती है, आग नहीं जल रही होती है, पेट में HCl एसिड होता है जो चीजों को गला देता है हमारे पेट में, है ना। और उसको सेव करने के लिए, अच्छा ये बायो में आ जाते हैं, हाँ उसको सेव, डाइजेशन में जब पढ़ते हो कि भैया एसिड होती है तो हम बचेंगे कैसे, और HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, कैसे बचेंगे? तो म्यूकस होता है जो पेट में होता है, जो बचा के रखता है, कवर करके रखता है, हमको हार्म नहीं पहुंचने देता है, ठीक है। कभी कभी एसिडिटी हो जाती है ना, तो वही तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बेस का, न्यूट्रलाइज करते हैं ना तभी तो, इसीलिए तो। आ जाओ, तो याद रखना HCl। फिर लेमन जूस, लेमन जूस में कौन सा एसिड होता है आप लोग को अच्छे से पता होगा, सिट्रिक एसिड, वेरी गुड। तो ये फिर यहाँ 7 पे प्योर वाटर ब्लड, प्योर वाटर ब्लड, ये न्यूट्रल होता है ना, ब्लड ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। फिर आ गया जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला लिख लेना, हाँ बोल सकते हो जिसको पता है, बोल दिया करो, जिसको पता है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4वें नंबर पे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। NaOH सॉल्यूशन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, मैंने बोला कुछ स्ट्रॉन्ग बेस, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड, कुछ स्ट्रॉन्ग वीक बेस, कुछ वीक एसिड, लिख लेना। ये पता क्यों बोलता हूँ भैया, एसिड और बेस से रिलेटेड कोई थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा ना, लिख के आना अलग से, देखना तुमको अलग मार्क्स मिलेंगे और किसी को अलग मार्क्स मिलेंगे। भाई टॉपर बनने की क्वालिटीज यहीं से आती है, जितना ज्यादा ज्ञान उसको बता पाओ उतना ज्यादा बताओ, इसलिए बोला, ठीक है। आगे आ जाओ भैया, एसिड और बेस पढ़ तो रही है, पीएच स्केल पढ़ तो रहे हैं, इसका डेली लाइफ में यूज क्या है? हमने बोला ना कोई भी चीज पढ़ो तो एप्लीकेशन पूछ लो, पीएच स्केल और डेली लाइफ में यूज क्या है? ये यूज है। आर एनिमल एंड प्लांट पीएच सेंसिटिव, एनिमल्स और प्लांट्स का क्या पीएच होता है पता होना चाहिए, 7 से 7.8 के बीच में। आगे आओ, पीएच स्केल सॉइल का क्या होता है तो भैया पढ़ोगे तो मिलेगा, एक्टिविटी पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ, हाँ कितना वेरी गुड। अब पढ़ोगे तो इसमें कुछ तो मिल जाएगा, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो जाओ गूगल पे सर्च मारो कितना होता है, लिख दो यहाँ पे। यही होता है जब रीड करो तो यहाँ लिखा होना चाहिए कि जिसकी भी बुक है यहाँ लिखा होना चाहिए। अब इनके पास 3-4 बुक है, कहेंगे भैया हमने तो उस वाली बुक में लिखा था, भैया हमने तो उस वाली बुक में लिखा था। एक बुक बनाओ, और पढ़ने के लिए एक बुक बनाओ। जैसे एक बुक कोचिंग में छोड़ के तुम दूसरे से पढ़ लेंगे, नहीं भैया एक बुक होती है अपनी पढ़ने की। हम इसलिए पता, हम जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सेल्फिश पढ़ाई में, हमारी बुक कोई नहीं लेगा, हमारी बुक से हम ही पढ़ेंगे। यार अपनी चीजों के लिए सेल्फिश रहो, हमारी बुक से कोई नहीं पढ़ेगा, हम ही पढ़ेंगे। यार हमने उसमें क्वालिटी दी है ना, बुक तो कोई सबके पास है भाई। इसमें जब ये सारी चीजें करते हो ना, ये कर्म कांड, तो उससे बनती है बुक की क्वालिटी बढ़ जाती है। अब ये बुक हमारी बहुत कीमती है ताकि इसमें हमारी मेहनत लगी है। जब गूगल पर सर्च करके यहाँ लिख दोगे ना सॉइल का पीएच कितना होता है, तो ये तुम्हारी मेहनत है यार, दूसरे को फ्री में क्यों बांटोगे? समझ में आई? हाँ क्या तो भैया खुद तो यूट्यूब पर डाल देते हो फ्री में, कोई बात नहीं यार, तो भैया तो पैसे के लिए ज्यादा भाग नहीं रहे ना, भैया किस लिए आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, हमारा ज्ञान बस पहुंच जाए दुनिया तक, तुम्हारे तक, बाकी लोगों तक। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, इधर आओ, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। भैया हमारे पेट का पीएच क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम यही है ना पूरा, एसिडिक होता है, HCl होता है तो उसमें 5.5 एसिडिक नेचर हो गया ना, 7 के नीचे उतरे तो एसिडिक, 7 के ऊपर है तो बेसिक। क्लियर हो गया बात? आगे जाओ। चेंज पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, भैया टूथ डीके हो जाता है तो पीएच चेंज हो जाता है, तो हाँ वही 5.5 जो चेंज है ना, वो सही लो हो जाता है ना। टूथ डीके मतलब टूथ जब दांत सड़ने लगते हैं तो वो एसिड नेचर की वजह से सड़ने लगते हैं, सही चीजें इसमें पढ़ लोगे। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वही वारफेयर। सेल्फ डिफेंस कैसे करेंगे तो कुछ लिखा है, हनी बी स्टंग, बी स्टिंग काट लेता है तो हम किसका इस्तेमाल बोलते हैं ना, चींटी काट ले तो वो काट ले तो लोहा रगड़ दो, काहे कि लोहा मेटल होता है और मेटल ऑक्साइड क्या होता है तुम्हारा बेस होता है, लो हो गया न्यूट्रलाइज।
ऐसे रिलेट करके याद करोगे तो याद हो जाएगा। अब तुम लोग जाके रटोगे ना कि भैया मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, नहीं रट पाओगे। जब सोचना कि यार चींटी काट लेती है तो उसके अंदर एसिड होता है, फिर हम क्या करते हैं लोहा रगड़ते हैं, और लोहा रगड़ते हैं तो लोहा का क्या हो गया मेटल, और लोहा मेटल हो गया। तो भैया आपने तो मेटल ऑक्साइड बताया था, अरे लोहा अकेले थोड़ी घूमेगा, लोहे पे तुरंत ऑक्सीजन अटैक मारेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बहुत अग्रेसिव नेचर के होते हैं, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तुरंत अटैक मारेगा। तो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा आपका बेसिक नेचर का हो जाएगा। समझ में आई बात? तो सेल्फ डिफेंस में हम लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ते हैं, ये चार्ट याद कर लोगे, ये क्वेश्चंस पढ़ लोगे, ठीक है, ये चार्ट याद कर लोगे, किसमें कौन सा एसिड होता है ये क्वेश्चंस कर लोगे। फिर आते हैं हम लोग सॉल्ट पे। सॉल्ट की कहानी में डाउट है, बहुत लोग सबको डाउट है भैया सॉल्ट याद नहीं हो रहे, आज हम बताएंगे और सबको याद करा देंगे। बंद करो, पॉज करो। फैमिली ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट की फैमिली क्या है? अरे होगी कुछ हमसे क्या लेना देना, कुछ लिखा ही नहीं है, पढ़ लेना, फर्जी लिखा है। पीएच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट का पीएच क्या है, सॉल्ट का पीएच क्या है, एक्टिविटी पढ़ोगे मिल जाएगा, और नहीं मिला तो काम का ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही लिखा है ना जो तुम्हारे काम का है। अब जैसे सॉइल का पीएच दिया नहीं तो सॉइल का पीएच कभी तुमसे पूछेगा भी नहीं, और पूछ लेगा तो तुम तो हो ना साइंटिस्ट, भैया टॉप करना है ना तो रिसर्च करेंगे, रिसर्च करो, रिसर्च अच्छी जगह से करो, है ना। आगे आ जाओ, अब ढूंढो नहीं भैया, ढूंढने वाला काम घर पे। एसिडिक बेस का कंडीशन है ना भैया, स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेस है तो उसका एसिडिक नेचर होगा। हाँ देखो बहुत अच्छी चीज बता दी। चलो इस पे बात कर लेते हैं हम क्योंकि देखो हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं ना, तो हम सारी चीजें तो बता नहीं सकते। ऐसा अच्छा बीच में बोल दोगे तो अच्छा है, सबका फायदा भी हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला नेचर पूछा ना, नेचर पीएच ऑफ सॉल्ट, नेचर ऑफ सॉल्ट एक ही बात है ना, पीएच का लेना देना ये नेचर से, पर पीएच इसका क्या नाप रही है कि नेचर ही तो नाप रही है, एसिड है या बेस, यही तो बता रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा न्यूट्रलाइज, वीक एसिड वीक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या होगा न्यूट्रलाइज। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट किस नेचर का होगा एसिडिक, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट किस नेचर का होगा बेसिक। क्लियर हो गई? ये चीज बता रहे थे, नेचर ऑफ सॉल्ट और पीएच ऑफ सॉल्ट, वेरी गुड। अब फिर केमिकल फॉर्म ऑफ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट से कौन से केमिकल निकलते हैं। तो अब जरा सुनो और इनको रटवाए, देखो फटाक से रटो, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इस चैप्टर का, बाकी तो बहुत छोटी छोटी हेडिंग्स थी। सबसे पहला क्या था, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, सुन लो, एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, और हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट था। फिर एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करो, क्या बना सॉल्ट, कार्बोनेट के फॉर्म में CO2 और वाटर। फिर उसी को उठा लिया वहां से क्या, लाइम वाटर को, है ना, और CaOH का होल ट्वाइस, और लाइम वाटर क्या बोलते हैं स्लेट लाइम, उसको हमने CO2 से रिएक्ट करा देते, क्या बना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना, और वाटर। और इन्हीं दोनों में हमने कार्बन डाइऑक्साइड देना बंद नहीं किया, इसी में कार्बन डाइऑक्साइड देते जा रहे हैं, तो इन्हीं दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया तो क्या बन गया हमारा, हाँ, और जो CaCO2 बना था ये क्या है व्हाइट प्रेसिपिटेट, और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया तो क्या बन गया सॉल्युबल इन वाटर, जो कि बड़ा सा कंपाउंड बना सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आप लोग को पता है, जिसको पता है जो बोल रहा है उसका रिवाइज हो जाता है, जो नहीं बोल रहा वो जाके एक बार पढ़ लेगा एनसीईआरटी। ठीक है, आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, सुहेल कल एक एनसीईआरटी बुक ले आना और इनको लाके दे देना ध्यान से, अभी रखियो आप एक बुक दे दो इनको, ठीक है, अब जाके एनसीईआरटी बोलो। आप इसीलिए तब से टेंशन में बैठे थे क्या, हमारे पास है तो भाई टेंशन में मत बैठो, देखो हम आए सारी चीजें दिख जाते हैं, और आप टेंशन में होते तो हमको बहुत बुरा लगता है। ठीक है, टेंशन नहीं, हर चीज का सॉल्यूशन दे दो इनको बुक, क्या कोई दिक्कत, पुरानी है इसमें, पुरानी कोई दिक्कत नहीं है। आपको चैप्टर्स तो पता है, जो पढ़ने आए वही पढ़ेंगे, जो पढ़ना एक्स्ट्रा हो तो पता ही है ना, एक्स्ट्रा वरना सब कुछ है ना, ये एक्स्ट्रा बता देंगे, अरे ठीक है। और जितना हम इसलिए नई बुक से पढ़ाते हैं, जितना हम पढ़ाएंगे उतना नहीं पढ़ना है, जो नहीं पढ़ाएंगे वो नहीं पढ़ना है, और एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो क्या कुछ हो जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, आगे आओ। इसकी अलग से वीडियो बनाते हैं, सॉल्ट की अलग से वीडियो बनाते हैं, सबकी अलग, उसका अलग बनाया, इस चैप्टर का अलग बनाया। नहीं इसको बंद कर दो, हम कह रहे हैं अब सॉल्ट वाला